Very happy morning, class 12. A quick revision of lesson 1, the last lesson by Alphonse Daudet. A very quick revision, so just pay attention. The places and the character in this chapter are teacher of French, Mr. M. Hamel, Franz, a school going boy, Old Hauser, another teacher, some dignified people of the area like the former mayor, former postmaster, former teacher, and several others. Some students, school premises in one of the districts of Prussia, sister of M. Hamel packing the luggage. We start. A school student named Franz started for his school very late. He was under the dread of being scolded by his teacher M. Hamel, who would get asked questions on the topic of grammar on the chapter participles. But the boy had known nothing even about the first word. एक क्लास का स्टूडेंट है, फ्रांस स्कूल जाने को तैयार नहीं है, लेट हो चुका है, उसको डर है कि मिस्टर एम हैमल उसका फ्रेंच टीचर उसे प्रश्न पूछेगा. उसको टेस्ट उसको दिया था एक टॉपिक ग्रामर का, पास्ट पार्टिसिपल्स, और उसे एक अक्षर तक नहीं आता. उसने असाइनमेंट होमवर्क नहीं किया. He was in a mood to while around in the warm bright day by keeping outdoors. आज सोचा घर से निकले बैग उठाकर, ब्राइट सन है, पार्क में बैठेंगे, एंजॉय करेंगे. इन द फॉरेस्ट द बर्ड्स वर चॉपिंग while the Prussian soldiers were drilling in the open field. पीछे कंटोनमेंट बोर्ड लगता है जहाँ प्रूशियन सोल्जर्स अपनी वर्जिश, अपनी ड्रिल, अपनी पीटी करते रहते हैं. वहाँ से आवाज़ें आ रही थी. फॉरेस्ट पूरा सुनसान, जहाँ बर्ड्स की चर्पिंग सुनाई दे रही थी. प्रूशियंस अपना मस्त अपने ड्रिल में लगे हुए थे. उसने सोचा आज यहीं रहेंगे. कंट्रोलिंग हिज फीलिंग्स द बॉय हरेड ऑफ टू स्कूल. मन में आया क्या करना है इधर, चलो मस्ती करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे, एक डंडा ही तो पड़ेगा हार्ड टास्क मास्टर से, कोई बात नहीं, 2 फीटे खा लेंगे. और झटपट चल पड़ता है अपने स्कूल के लिए. वाइल पासिंग near the town hall, he saw a mammoth swarming at the bulletin board. टाउन हॉल के सामने एक सफ़ेद रंग का बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है जहाँ आते जाते रुकते थे. वहाँ मैमथ, बहुत ह्यूज गैदरिंग देखी. गांववासी खड़े हुए हैं वहाँ टाउन हॉल के पास. ये क्या बात है, इधर से जाऊँगा पकड़ा जाऊँगा. द बॉय हरेड ऑफ टू स्कूल. उसने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, कहीं उसको पकड़ ना ले, कोई देख ना ले, घर में शिकायत ना लग जाए. While passing near the town hall, हो गया from the little garden of his teacher. वो बीचों बीच एक गार्डन में से होता हुआ स्कूल के रास्ते पड़ गया. स्कूल के गेट पे पहुंचा, गेट से छलांग लगाई, मास्टर जी के गार्डन में से होते हुए क्लास के पिछली साइड गए और वहाँ से झांक कर देखा. At the starting of the school, the atmosphere used to be full of hustle and bustle. Hustle and bustle means गहमा गहमी, शोर गुल, एक्टिविटीज़ का होना. स्टार्टिंग ऑफ द स्कूल में ऐसा ही होता है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कमोशन इन द स्ट्रीट. गली में, गेट के बाहर, गेट के अंदर, सीढ़ियों पे चढ़ते हुए क्लास के अंदर इतना कमोशन होता है, इतना डिसऑर्डर, आवाज़ें आती हैं. पर आज क्या था? एवरीथिंग वाज लाइक अ संडे मॉर्निंग. अरे यहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा, यहाँ तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है. ना सीढ़ियों में ना आवाज़ बच्चों की, ना कोई डेस्क की, कोई आवाज़ नहीं आ रही. थ्रू द विंडो फ्रांस सॉ हिज क्लासमेट्स इन दियर यूजुअल प्लेसेस. झांक कर देखा पीछे विंडो में से उसके साथी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे, अपनी यूजुअल प्लेसेस पर. एम हैमल वॉज पेसिंग विद हिज रूलर अंडर हिज आर्म. अपने आर्म पिट के, अपने ये जो कहते हैं जहाँ पर आम के नीचे बाल होते हैं हमारे, उसको आर्म पिट कहते हैं, वहाँ पर एक डंडा लिए घूम रहा था ऊपर नीचे क्लास में. फ्रांस वॉज मच फ्राइटेंड. बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. डंडा भी देखा, डरा हुआ था. ब्लश्ड, बट शर्माया भी.
ही हैड टू ओपन द डोर फॉर द एंट्री इन द क्लास। पहले क्या दिमाग में आया कि यहीं से अंदर डाई मारूं, पीछे किसी डेस्क पे बैठूं। फिर बड़ा ब्लश हुआ, मेन गेट से गया, कहीं टीचर ने देख लिया तो बहुत मार मारेगा। द टीचर सॉ हिम एंड काइंडली आस्क्ड हिम टू गो टू हिज सीट सो दैट ही शुड स्टार्ट द वर्क। मास्टर जी ने बड़े पोलाइट वर्ड में उसको बुलाया, कोई डांटा नहीं, अपनी सीट पे जाओ, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा था कि तुम आओ तो लेसन शुरू हुए। बॉय सैट डाउन एट हिज डेस्क। लड़का गया, फ्रांस गया, अपने डेस्क पर बैठ गया। बिल्कुल शांति, बिल्कुल शांति क्लास के अंदर। ऑन द डे द टीचर हैड वोन ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। सर को देखा, मिस्टर एम हेमल फ्रेंच टीचर को देखा, अरे ग्रीन कोट पहना हुआ, सुंदर लग रहा है मास्टर आज, क्या बात। फ्रिल्ड शर्ट, सफ़ेद फ्रिल्ड शर्ट है, एम्ब्रॉयडरी की एक काली टोपी पहनी हुई है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। क्या जच रहा है मास्टर हमारा, क्या बात है आज। समझ नहीं आई। ही यूज्ड टू वेयर सच अडॉर्न्ड क्लोथ्स। अडॉर्न्ड मीन्स सजे हुए कपड़े, अच्छे कपड़े, पार्टी वेयर कपड़े। ओनली ऑन दी स्पेसिफिक ओकेजन, स्कूल का फंक्शन, कोई इवेंट, कोई CBSE टीम या कोई खास बस, तब वो ऐसे कपड़े पहनता था, अदरवाइज धोती कुर्ता पजामा में आता था। आज क्या बात है, मास्टर जी ने मुझे डांटा भी नहीं, मास्टर जी ने कुछ नहीं कहा, मास्टर जी बहुत टिच होकर आए हैं, सूटेड बूटेड, क्या बात है। द बॉय वाज ऑल स्ट्रिकन टू एक्सपीरियंस पीस इन द स्कूल। उसको जैसे मानो सांप सूंघ गया होता है जब उसने ये अनुभव किया कि इतनी शांति, कक्षा में इतनी शांति, आज कोई भी बातचीत नहीं कर रहा। ही वॉज मोर परप्लेक्स्ड टू नोटिस पीपल ऑफ डिफरेंट स्टार्टा ऑफ लाइफ वर ऑक्यूपाइंग द एम्प्टी डेस्क। और अचंबा हुआ, ये क्या, पीछे वाले एम्प्टी डेस्क जो हमेशा पड़े रहते हैं, जिन पे धूल पड़ी रहती है, आज उनके ऊपर पुराने लोग बैठे हुए हैं, उम्र वाले लोग बैठे हुए हैं, पोस्ट मास्टर बैठा है, सरपंच बैठा है, ओल्ड हॉसर बैठा है, ये क्या हुआ आज। और परप्लेक्स हो गया, कंफ्यूज हो गया। ही वॉज मोर परप्लेक्स टू नोटिस that the people of different strata of life were occupying the empty seats. They prevailed an atmosphere of sadness and anxiety. सभी के चेहरे लटके हुए थे, सभी के सामने कायदे पड़े हुए थे, कायदे, प्राइमर, फ्रेंच का प्राइमर पड़ा था। ओल्ड हॉसर भी अपना चश्मा लटकाए बैठा हुआ था। एवरीबडी लुक सैड एंड ट्रबल। हर एक के चेहरे पे सैडनेस, ट्रबल, चिंता ये नज़र आ रही थी। अमंग देम वाज द ओल्ड हॉसर हु हैड ओल्ड प्राइमर। एक हॉसर साहब थे जो इसी स्कूल में पढ़ाया करते थे, कभी रिटायर्ड हो गए, आज वो भी आए हैं सीखने के लिए फ्रेंच का कायदा खो के बैठे हुए हैं। सारा वातावरण देख के बहुत भौचक्का रह गया, सरप्राइज हो गया फ्रांस, क्या बात है, इतनी सारी बातें। आज मेरा दोस्त भी कोई बात ही नहीं कर रहा है मेरे से, इतना डिसिप्लिन कभी देखा ही नहीं। इन बिटवीन एम हेमल माउंटेड ऑन हिज चेयर। मास्टर जी अपनी चेयर के ऊपर खड़े हुए सीट पे, और उन्होंने प्रोक्लेम किया, अनाउंस किया, घोषणा की, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। बच्चों ध्यान देना, आज आपका आखिरी लेसन है जो मैं देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल हैं एल्सेस के और लॉरेन के, उन सब स्कूलों में कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब कोई फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि फ्रेंच डिफीट हो गया है प्रूशियन से। और शायद ये ही बात दिमाग में आई कि टाउन हॉल के सामने इतने सारे लोग शायद नोटिस पढ़ रहे थे, यही बात लिखी रही होगी वहाँ नोटिस पे, क्योंकि टाउन हॉल का वो बुलेटिन बोर्ड, नोटिसेस, मैसेजेस, बर्लिन बॉन सरकार ने कोई बात कहनी है, डिस्ट्रिक्ट के लोगों को वहाँ चिपका दिया जाता था। पढ़ा लिखा पढ़ लेता था, सबको बता देता था। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। कल से तुम्हारे नए मास्टर जी आएंगे जो आपको जर्मन पढ़ाएंगे। सो आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव टुडे। तो मास्टर जी ने कहा, कम से कम भाई आज का दिन तो बहुत अटेंटिव होकर बैठो, आज तुम्हारा लास्ट आखिरी लेसन है। He clapped heartily over these words and France was also happy.
उसने ये सब देखकर उसने भी ताली बजा दी। फ्रांस भी बहुत खुश था। यहाँ प्रश्न आता है आपको बेटा, यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि आप बताइए फ्रांस क्यों खुश था। फ्रांस खुश इसलिए था क्योंकि उसको अब कोई पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब उसको कुछ भी फ्रांस को फ्रेंच नहीं पढ़नी पड़ेगी। भला है ये तो फ्रेंच, ये सोचा करता था, कभी पढ़ा नहीं था। Now he understood the people were reading this notice at the town hall. फ्रांस को समझ आ गया कि आज क्या बात हो रही थी, भीड़ क्यों लगी हुई थी, राइट। इसलिए अब थोड़ा थोड़ा समझने आ गया। फ्रांस वॉज लॉस्ट इन डे ड्रीमिंग अबाउट हिज फ्रेंच लेसन ऑन द फैक्ट। अब फ्रांस डे ड्रीम कर रहा था, सपने ले रहा था फ्रेंच के लेसन के बारे में, ऑन द फैक्ट दैट ही वुड स्टॉप लर्निंग फ्रेंच। अब उसको फ्रेंच नहीं पढ़नी पड़ेगी, मास्टर जी का डंडा नहीं खाना पड़ेगा, टेस्ट नहीं याद करना पड़ेगा। दो द लर्निंग ऑफ फ्रेंच लुक न्यूसेंस फॉर हिम अर्लियर, पहले भी उसको फ्रेंच पढ़ना एक बहुत बड़ी मुसीबत लगा करता था। He was happy at the idea that he would then get rid of M. Hamel, his ruler. और अच्छी बात, M. Hamel जी अब पीछे ही नहीं पड़ेंगे, अब डंडा भी नहीं मारेंगे, रूलर भी नहीं मारेंगे फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, एंड सो ऑन। कई बातें उसके दिमाग में आ रही थी। Now it came to his mind of France why poor Hamel had worn fine Sunday clothes. अब दूसरी बात, एक कैजुअल क्लोथ्स में क्यों सर आए हुए हैं फ्रांस, इस बारे में सोच रहा था। He understood why old men of village were sitting there in the room to give him their respects for their 40 years of faithful service. अब उसको ये बात भी क्लियर हो गई उसके दिमाग में कि ये लोग भी क्यों बैठे हुए हैं पीछे। वो अपनी ट्रिब्यूट देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए, रिगार्ड देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। While France was in the midst of his thought, his name was called for recitation. अभी फ्रांस इन सब बातों को सोच ही रहा था। मास्टर एम हेमल ने कहा, हाँ भाई मिस्टर फ्रांस खड़े हो जाओ, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं रिसाइट करो। फ्रांस वॉज फीलिंग ट्रबल्ड, बड़ा परेशान था फ्रांस। बट एम हेमल सेड टू हिम दैट ही वोंट स्कोल्ड हिम। चलो बेटा चलो चलो, मैं आज तुम्हें डांटूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें कहा था कल कि तैयार करके आना बेटा, तुम्हारा टेस्ट है, मैं और लूँगा। He had got plenty of time to learn. हाँ, चाहता तो इधर उधर दड़ंगे लगाना, खेतों में पतंगे उड़ाना, ये सब छोड़कर टाइम तो होता है, लर्न कर सकता था। बट ही मस्ट फील बैड, आज उसको बैड फील हो रहा है। enough since it was not good to say that it would be learnt the next day. आज तो कहने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा कि सॉरी सर याद नहीं किया, सर कल सुन लेना, क्योंकि आज फ्रेंच का लास्ट डे था, आज फ्रेंच का लास्ट लेसन था, आज मिस्टर एमल का लास्ट लेसन था। एमल वॉज डीपली डिस्ट्रबल्ड एट दीज टाइप्स ऑफ प्रिटेंसेस। ऐसे दिखावे देख रहे हैं। आता है सर, अभी बताता हूँ। पार्टिसिपल्स का मतलब होता है, आता है सर, अरे बता भाई जल्दी, मुझे अच्छा नहीं लगता जो ऐसा दिखावा करते हैं। नहीं आता तो बोल, सही नहीं आता। इट वॉज नो यूज टू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन। फ्रेंचमैन बनना कोई ज़रूरी नहीं है, वैसा प्रिटेंड करके दिखावा करना जरूरी नहीं आता तो बोलो। जस्ट शेम ऑन देम, दे कुड नाइट स्पीक और नाइट ओन लैंग्वेज। कितने शर्म की बात है तुम लोगों के लिए, फ्रांस में पैदा हुए, फ्रेंच तुम्हारी भाषा, मातृभाषा, अपनी मातृभाषा को भी नहीं बोल सकते, अपनी मातृभाषा नहीं पढ़ सकते, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ही इवन ब्लेम देयर पेरेंट्स। मैं इसमें तुम्हारे माँ बाप का भी हाथ कहूँगा, जो माँ बाप कभी कहते ही नहीं कि बेटा अपने घर में घर की बोली बोलो, अपनी मातृभाषा बोलो, अपनी वर्नाकुलर बोलो। और कभी कभी तो मैं ब्लेम अपने आप को भी करता हूँ तेरे खातिर। शोइंग एनी एंग्जाइटी रिगार्डिंग दियर वर्ड्स अबाउट लर्निंग, दे हैड बीन इंटरेस्टिंग इन अर्निंग मनी ओनली। माँ बाप तो सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, बस अपने बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं है कि उनको अपनी मातृभाषा भी आती है या नहीं। देन हैमल स्पोक मोर अबाउट दी फ्रेंच लैंग्वेज। उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उसने एक छोटा सा लेक्चर दिया। उसमें बड़ी
बढ़ाई की। He praised that it had been the most beautiful language in the world, having logic and clarity. कोई ऐसी भाषा दुनिया की नहीं है जो लॉजिकल भाषा हो, इतनी क्लियर भाषा हो, इतनी खूबसूरत भाषा हो। 3 एडजेक्टिव्स यूज़ किए उसने। रादर दे शुड प्रोटेक्ट इट। तुम्हारा बच्चों फ़र्ज़ बनता है कि तुम सेफ गार्ड करो अपनी लैंग्वेज को, तुम भी सीखो, औरों को भी सिखाओ, आने वाली जनरेशन के लिए सिखाओ। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर लैंग्वेज इज़ द की। हमेशा याद रखो लैंग्वेज ही कुंजी होती है संस्कृति की। देन हैमल टॉट द ग्रामर लेसन वंडरफुली। उसके बाद लेक्चर देने के बाद उसने अपना बड़े अच्छे तरीके के साथ समझाया। अच्छे के तरीके क्या, रोज़ ही अच्छे तरीके से समझाता था। बच्चे बातें करते थे, कबूतरों से खेलते थे, ठीक है, बाहर लंगड़ फेंक के उससे कर खेलते रहते थे, कभी ग्रास हॉपर पकड़ लिया, कभी एक दूसरे पे एक जहाज चलाया। आज सारे चुपचाप बैठे थे। फ्रांस अंडरस्टूड इट थॉरली। आज तो फ्रांस भी चुपचाप बैठा था, उसको सारा समझ आया। ही फेल्ट एज इफ हैमल वांटेड टू पोर आउट एवरीथिंग इनटू द हेड्स एट वन स्ट्रोक बिफोर लीविंग अवे। उसको महसूस हो रहा था मास्टर जी आज जैसे मान लो एक ही दिन में सारा का सारा दिमाग में डाल देंगे। बट आज इतना डिसिप्लिन था कि सभी को अपना लेसन अच्छी तरह से समझ आया। आफ्टर द ग्रामर अ लेसन इन राइटिंग स्टार्टेड। राइटिंग स्किल्स का एक पीरियड हुआ। द टीचर हैड न्यू कॉपीज रिटन इन अ ब्यूटीफुल हैंड। फ्रांस एल्सेज, फ्रांस एल्सेज। द स्कूल रूम वाज क्वाइट एंड विद द स्टूडेंट्स टू वर्क ऑन। पूरी क्लास में शांति थी। मास्टर जी ने क्वेश्चन दिया और उससे पहले बोर्ड पे लिखा। सभी बच्चों को अपनी पॉकेट से उसने एक एक एक्सरसाइज नोटबुक दी जिसके कवर पे लिखा था एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, अपने ही देश का नाम, जिससे ये बात पता चलती एम हैमल कितना बड़ा पैट्रियाटिक बंदा था, कितना देशभक्त बंदा था। उसको फ्रांस से, फ्रेंच से कितना लगाव एवं प्यार था। उसने अपनी तरफ से इन बच्चों को ये कापियाँ दी क्योंकि आज ये आखिरी दिन था एम हैमल का। 40 साल पूरे उन्होंने फ्रेंच भाषा इस विलेज के स्कूल में पढ़ाई। आफ्टर द ग्रामर nobody was paying attention to the flying of beetles and the cooing of the pigeons. Only the sound of the nibs on the copies were being heard. आज बिल्कुल सुनसान सब बच्चे अपना अपना काम कर रहे थे। राइट, सिर्फ एक पेन के चलने की आवाज़ आती कागज़ के ऊपर, क्योंकि 30 बच्चे बैठे हैं, 30 पेनों की आवाज़ थोड़ा शोर तो करेगी, वो भी साइलेंस के अंदर। किसी ने भी नहीं ध्यान दिया। कू 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 कू। कबूतर ऊपर कूइंग कर रहे थे। अदरवाइज हमेशा क्या करते थे, पत्थर मार, चौक मार। राइट, इनका ध्यान कबूतरों के साथ खेलने में होता था। इनका ध्यान बीटल को बांध कर उसको उड़ाने में होता था, टिड्डे को बांध कर उड़ाने में होता था। आज कोई भी ऐसा नहीं कर रहा था, सब बड़े ध्यान से काम कर रहे। अब फ्रांस ने जब कभी भी ऊपर उठ के देखा, ही फाउंड मिस्टर एम हैमल ट्रबल्ड एंड फुल ऑफ एंग्जाइटी। ये 2 वर्ड याद रखिए। फ्रांस ने चेहरे पर एंग्जाइटी देखी, उत्सुकता देखी, ट्रबल्ड देखी, परेशानी देखी मिस्टर एम हैमल के चेहरे पर। वो अपनी सीट के ऊपर मोशनलेस बैठे हुए थे। ही सॉ हिम सिटिंग मोशनलेस ऑन हिज चेयर लुकिंग एट समथिंग और दी अदर। खिड़की के बाहर झाँक रहे थे, कभी कुछ देख रहे थे, कभी कुछ देख रहे थे, कभी कोई पेड़ देख रहे थे, कभी सामने बेल देख रहे थे, और मानो जैसे आज सारी चीज़ों को अपनी बुद्धि में लेकर जमा कर रहे हों मेमोरीज को। As looked as if he had been lost in their memory. पूरी ऐसा ध्यान लग रहा था कि जैसे वो इन मेमोरीज को इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी यादों को समेट रहे हैं। He wanted to fix them in his mind because he had been there for the last 40 years. पिछले 40 सालों की यादें इस स्कूल की वो अपने दिमाग में संजो रहे थे। The benches and desks had worn out before him. इन 40 सालों में कई बार बेंच बनाए गए, टूट गए, नए लाए गए। The walnut trees had come taller. छोटा सा अखरोट का पेड़ जो उसने लगाया था, अखरोट का, आज बड़ा हो गया, काफ़ी छायादार हो गया, फ्रूट दे रहा है। एंड द हॉप वाइन हैड स्प्रेड टू द रूफ.
छोटी सी हॉप वाइन की बेल, आईवी की बेल, जिसमें बैंगनी फ्लावर्स आते हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे। और इसकी एक छोटी सी बेल बूटा लगाया था इसने, जो आज सारे स्कूल की छत के ऊपर फैल चुकी थी। इन रियलिटी ही वॉज ब्रोकन एट हार्ट टू लीव देम ऑल। अगर सच मायने में पूछो तो यही बैठे सोच रहे थे, उनका दिल टूट सा चुका गया था, क्योंकि उन्होंने इतने साल इन चीज़ों के साथ बिताए थे। आज उनका मन इन चीज़ों को छोड़कर जाने को नहीं था। पर क्या करें, सरकार से जर्मनी की ऑर्डर आ गए हैं। जर्मनी कल से पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा, और जर्मन का नया टीचर आएगा। तभी ऊपर ट्रंक के खिसकने की आवाज़ आई। द साउंड ऑफ पैकिंग द लगेज वाज ऑडिबल इन द रूम अबव। शायद उनकी बहन उनको लेने आई थी और कक्षा के ऊपर जो रूम था वहाँ रहते थे, उसमें ट्रंक पैक कर रही थी। शाम की तैयारी हो रही थी। बट हैमल वॉज करेजियस इनफ टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बड़ा बहादुर था, करेजियस, साहसी था, आखिरी क्षण तक बिल्कुल वो बड़ा डिवोटेड रहा। देन द हिस्ट्री लेसन कमेंस्ड एंड द बेबीज चांटेड देयर बा बेबी बो बू। हिस्ट्री का लेसन हुआ, बा बेबी बो करा उन्होंने अपना जो भी करना था। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल। तभी पीछे बैठे मास्टर जी ने, जो पुराने मास्टर थे हॉसर यहाँ के रिटायर्ड, उन्होंने अपना चश्मा अपनी नाक पर चढ़ाया। ही वॉज विद द प्राइमर स्पेल्ड आउट द लेटर्स विद द स्टूडेंट। और धीरे धीरे फ्रेंच के प्राइमर से स्पेलिंग्स बोलने लगे स्टूडेंट्स के साथ। बट हिज वॉइस वॉज ट्रेम्बलिंग। लेकिन मिस्टर हॉयसर की आवाज़ काँप रही थी विद इमोशन। बच्चों क्यों काँप रही थी? उनको भी आज अच्छा नहीं लग रहा था। उनका एक अच्छा टीचर, एक साथी, एक कॉमरेड आज छोड़कर स्कूल जा रहा था। इट वॉज द लास्ट लेसन। इसलिए काँप रही थी कि आज उसका एक आखिरी लेसन था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। पीछे मैदान के एक स्टीपल क्लॉक चर्च का ऊपर लगा था, जो घंटे बजाता था। एक एक घंटे के बाद अब 12 बजने पे वो 12 घंटे बजाता था। द प्रिशियंस वर रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्रिल। और इसी समय प्रिशियंस जो होते थे, उनका खाने का समय होता था। इधर छुट्टी का समय होता था, उधर उनका बिगुल बजता था, धुम्मर धुम्मर धूम। यहाँ से बच्चों को बिल्कुल पता चल जाता था कि लो जी छुट्टी होने वाली है। फटाफट अपनी किताबें डेस्क से निकाल बैग में डालना कर शुरू कर देते थे। वही आवाज़ सुनाई दी ट्रम्पेट्स की। मिस्टर हैमल भी खड़े हो गए, अपनी सीढ़ी जिस जगह पर बैठे हुए थे खड़े हो गए। ही वॉज वेरी पेल एंड कन्फ्यूज। पीले पड़े हुए थे, कन्फ्यूज थे। ही वॉन्टेड टू स्पीक बट हिज थ्रोट चोक्ड ऑन सेइंग माई फ्रेंड्स। कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनका गला चोक हो गया, जैसे मानो कि कोई धुआं फंस गया हो। उन्होंने सिर्फ इतने ही अल्फाज कहे, मेरे प्यारे दोस्तों। बस उसके बाद वो कुछ नहीं बोल पाए। बहुत सेंटिमेंटल हो गए, आवाज़ ही नहीं निकली। देन ही टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड रोट विवे ला फ्रांस। वहीं से उन्होंने एक चाक पीस उठाया और बोर्ड पे बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर्स में लिख दिया विवे ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। ये उनके आखिरी शब्द थे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। जैसे कि मानो उसकी तबीयत सी खराब हो रही हो, वो दीवार के सहारे पकड़कर अपना हेड खड़े हो गए। और तभी घंटी बजी, विदाउट एनी अटरेंस, बिना किसी मुंह से अक्षर निकाले। ही मेड हिज जेस्चर विद हिज हैंड्स। अपने हाथों से सिर्फ इशारा किया, जाओ, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल ख़त्म हो गया है बेटा। इशारे से कहा, लाइन बनाओ और जाओ। एंड आपका लेसन भी बेटा ख़त्म हो गया। एक स्पीच से समझाया गया, कई बार पढ़ाया गया है आपको। अब आपसे इतनी सी गुजारिश है, दरख्वास्त है, इस लेसन के आंसर्स जितने भी मैंने आपको लिखवाए हैं, लॉन्ग और शॉर्ट, सभी आज पढ़ लीजिए। तब मैं कहूँगा कि आपका एक लेसन रिवीजन हो गया।
और वो भी अगर आपने बहुत ध्यान से इसको सुना। नहीं सुना तो दोबारा सुनिए, अच्छे से सुनिए 2 बार, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज कीजिए। एंड दैट विल बी द एंड ऑफ लेसन 1. थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे चिल्ड्रन।